जय माता की साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दुर्गा सप्तशती नाम की प्लेलिस्ट में कृपया इन पाठों का श्रवण भी करें। श्री दुर्गा पाठ की विधि तथा सामग्री: दुर्गा सप्तश्लोकी, देवी सूक्त, दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, अर्थ कीलक स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बाद दुर्गा पाठ करें। फिर प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य का पाठ भी रोज करना चाहिए। पाठ के अंत में क्षमा याचना भी अवश्य करें। यदि किसी कामना से किया गया होगा पाठ, तो पाठ के अंत में कौन सा मंत्र और कौन सी आहुति दी जाए, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त विंध्येश्वरी स्तोत्रम, दुर्गा देवी के 108 नामों का श्रवण करने के लिए अन्य वीडियोस अवश्य देखें। महर्षि मार्कंडेय के अनुसार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ की सर्वोत्तम विधि इस प्रकार बताई गई है। प्रथम नवरात्रि को मैया शैलपुत्री की पूजा तथा प्रथम अध्याय का पाठ किया जाता है। प्रथम अध्याय के पाठ का फल इस प्रकार है: चिंता दूर करने, शक्तिशाली शत्रु से भय होने पर उसे नष्ट करने के लिए प्रथम अध्याय का पाठ किया जाता है। दूसरे दिन मैया ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होगी और इस दिन 2 पाठ, दूसरा और तीसरा अध्याय किया जाएगा। दूसरा पाठ का फल: बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर यदि अधिकार कर लिया गया हो, और तीसरे अध्याय का विजय प्राप्ति के लिए पाठ किया जाता है। तीसरे दिन मैया चंद्र घंटा की पूजा होगी और चौथे पाठ का अध्ययन किया जाएगा। चौथे पाठ का अध्ययन धन, सुंदर पत्नी, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करेंगे। इस दिन आपने 4 पाठों का अध्ययन करना है। 5वां पाठ भूत प्रेत बाधा, भय, बुरे स्वप्न के फल से के निवारण के लिए किया जाता है। 6ठे अध्याय का पाठ सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए किया जाता है। 7वें अध्याय का पाठ मन की मुराद पूरी करने के लिए और 8वें अध्याय का पाठ सुरक्षा के लिए किया जाता है। 5वें दिन अर्थात 5वें नवरात्रि को मैया स्कंद माता जी की पूजा होगी और 9वां और 10वां अध्याय पढ़ा जाएगा। 9वां अध्याय का फल संपत्ति तथा लाभ प्राप्ति के लिए है और 10वें अध्याय का फल शक्ति तथा संतान सुख के लिए है। 6ठे दिन कात्यायनी माता जी की पूजा होगी और इस दिन केवल 11वां अध्याय पढ़ा जाएगा। भुक्ति मुक्ति तथा आगामी चिंता निवारणार्थ 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। 7वें दिन मैया काल रात्रि जी की पूजा होगी और इस दिन 2 पाठ, 12वां पाठ तथा 13वां पाठ पढ़ा जाएगा। 12वां अध्याय जो है वो रोग निवृत्ति तथा निर्भयता के लिए है और 13वां अध्याय इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए होता है। 8वें दिन आप माँ महागौरी की पूजा करेंगे और इस दिन आप हवन करके कन्या पूजन करें। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार आपने जाना कि 9 दिनों में किस किस अध्याय का पाठ हम कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रथम चरित्र श्लोक प्रमाण 1 से 104 तक श्लोकों को प्रथम चरित्र कहा जाता है। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग है। पहले चरित्र के ब्रह्म ऋषि हैं, महाकाली देवता हैं, गायत्री छंद है तथा नंदा शक्ति है, रक्त दंतिका बीज है, अग्नि तत्व है और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपनी 10 भुजाओं में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों वाली हैं। मार्कंडेय जी बोले,
सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोषित मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला भी ध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं भेदी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीव भी परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वश होकर वे उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवक गण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। तथा और भी कई बातें राजा सूरथ लगातार सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई देते हो? राजा सूरथ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया, इसलिए दुखी हो मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ आकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम तथा स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार
प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडे जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरज और वैश्वाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपया कर बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए ये बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता बनी हुई है, ये जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है। आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी ये मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसा उन मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्यों का होता है वैसा ही उन मृग पक्षी आदियों का भी होता है। ये तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, जो स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि जे मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की जोग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं द्वारा जे जगत में मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती है। वे ही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही प्राविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेदाताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है।
वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर जोग निद्रा में लीन हो सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा, तो एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही प्राणदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। इस तरह तुम ओम रूप हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम ही से इसका लालन पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों सत्व, रज और तम को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, शांति और क्षमा, पुष्टि, तुष्टि भी तुम ही हो। तुम शूल धारिणी, घोर रूपा, खड्ग धारिणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। अखिलात्मिक देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो कुछ शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से भी विशेष स्तुत्य हो। जे जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधुर और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की
अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी होगी। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एक कार्नव के जल में शेषनाग की छैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मदोन्मत्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, ये मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपया पूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय।